हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हल्दी सेरेमनी के लिए हल्दी मेकअप लुक, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। मैक के प्रोडक्ट के साथ बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वही आपको यूज़ करना है, आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके फेस को कर लिया था क्लींजिंग मिल्क से क्लीन। आप किसी भी क्लींजिंग मिल्क को यूज़ करते हुए फेस को क्लीन कर लेंगे। मैक का हमने लिया है यहाँ पे स्टॉप क्रीम, और ये प्रेप प्लस प्राइम जो होता है ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। आप कोई सा भी प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं आपको वही यूज़ करना है, स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने हैं। पीएससी का हमने लिया है ये पैलेट, और इससे अब हम करने वाले हैं इनकी आईब्रोज को ड्रॉ। हमने ये शेड उठाया है और इसके बाद हम इनकी आईब्रोज को ड्रॉ करने वाले हैं। आईब्रोज इनकी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत हल्के कलर की थी, इसलिए हमने ये वाला पिगमेंट लिया है जिससे कि इनकी आईब्रोज और भी ज़्यादा शार्प और भी ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़े। और अब हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये है सॉफ्ट ऑकर का प्रो लॉन्ग वियर पेंट पॉट, जो कि मैक का है। और इसे हम यहाँ पे इसको और भी ज़्यादा शार्पनेस देने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि जो हमने अभी आईब्रोज को ड्रॉ किया है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई पड़े, और साथ ही साथ जो इनकी आईलिड का कलर है वो भी इन्हेंस हो सके, जिससे कि जो भी पिगमेंट हम इसके ऊपर लगाएं वो अच्छी तरीके से उभर के दिखाई पड़े। तो ये कर लेने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं आई मैजिक का ये पैलेट, जो कि पॉपी शेड में है, और इसको हम यहाँ पर आउटर वी कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए मिड तक लेके आएंगे, और जो डी सॉकेट होता है उसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे, जिससे कोई हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। और ये जो ब्रश है ये फ्लफ़ी ब्रश है। फ्लफ़ी ब्रश का काम बहुत ही अच्छा होता है, और इससे अगर आप ट्रांजिशन लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ईजिली ट्रांजिशन आता है। तो हम डी सॉकेट पे इसे अच्छी तरीके से मर्ज करते हुए ब्लेंड करते हुए यूज़ करेंगे। एंड इसी पैलेट से अब हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये बेरी शेड, और बेरी शेड भी इसके एक टोन डार्क कलर है, और ये हम आउटर वी कॉर्नर की तरफ से केवल स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम इसे बिल्कुल टीयर टक की तरफ लेके नहीं आना है, मिड तक ही आपको लेके इसे ब्लेंड करना है, जिससे ट्रांजिशन अच्छा आए। और ये भी जो हमने कलर उठाया है एक फ्लफ़ी ब्रश में उठाया है, लेकिन ये जो फ्लफ़ी ब्रश है ये थोड़ा नैरो है, जिससे जो पिगमेंट है वो इधर उधर ना फैले और एग्जैक्ट जगह पे लगे। अब हमने ब्लैक और यहाँ पर ये दूसरा शेड लिया है, जो कि शेड नंबर है बेरी का ही। दोनों को मिक्स करते हुए हम यहाँ पर आउटर वी कॉर्नर की तरफ से इसे ड्रॉ करेंगे और मिड तक लेके जाएंगे और सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे, जिससे कोई हार्श लाइन या कोई भी पैचेस दिखाई ना पड़े। उसके बाद एक हम अलग से फ्लफ़ी ब्रश लेंगे जो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, उसमें पिंक शेड लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मर्ज कर देंगे, जिससे जो भी ट्रांजिशन है वो इधर उधर ना रहे। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फिर से सॉफ्ट ऑकर प्रो लॉन्ग वियर पेंट पॉट, और इससे हम यूज़ करेंगे कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। एक फ्लैट ब्रश लेना है और उसे आप इस तरह से जो डी सॉकेट होता है उसको हाफ कट क्रीज में मैं यहाँ ड्रॉ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट लुक आई क्रिएट करेगा। और अगर आप अपने हल्दी सेरेमनी में इस तरह का मेकअप लुक अचीव करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान से स्टेप्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है और उंगली की टिप की मदद से इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है, जिससे ट्रांजिशन आ जाए और हार्शनेस ना दिखाई पड़े। अदर साइड भी बिल्कुल मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, और इसी तरह से धीरे धीरे से करके आपको आगे की तरफ ले जाना है ब्रश की मदद से, और उंगली की टिप की मदद से इसे ब्लेंड कर देना है, जिससे कि शार्पनेस ना दिखाई पड़े और आई लुक आपका बिल्कुल सॉफ्ट दिखाई पड़े। इस तरह से हमने यहाँ पे इस हाफ कट क्रीज को ड्रॉ कर लिया है, और हाफ कट क्रीज बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप आई लुक क्रिएट करते हैं तो कभी भी आप इस तरह से कंसीलर से अगर कट क्रीज क्रिएट करने के बाद आई शेडोज़ लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा कलर उभर के आता है। अब हम यहाँ पर इसे एक लूज़ पाउडर से सेट कर देंगे, जो कि हमने यूज़ किया है मेकअप स्टूडियो का, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम यूज़ कर रहे हैं बेबे इन चार्म्स प्रो लॉन्ग वियर पेंट पॉट, जो कि ये वाले शेड में है, और ये बहुत ही अच्छा शेड होता है। और इनकी जो शेड था, जो हमने अभी इनकी आई लुक को क्रिएट करने के लिए जो शेड दिया है, उससे ये बिल्कुल सुटेबल कलर है, तो इस पर ये बहुत ही अच्छा एक ग्लिटरी इफेक्ट लेके आता है और शाइनी इफेक्ट लेके आता है। तो यहाँ पर हम एक ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरीके से लगाएंगे, जिससे एक अच्छी शाइनिंग और ग्लॉसीनेस दिखाई पड़े। तो इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से दोनों ही आईज पे, आईलिड पे आपको आई बॉल जो
जो होती है वहाँ पे ही यूज़ करना है, टीयर डक्ट की तरफ नहीं लेके जाना है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मैक का ब्लैक ट्रैक प्रो लॉन्ग वियर फ्लड लाइन। ये जेल आईलाइनर होता है और ये बहुत ही अच्छा जेल आईलाइनर होता है, लॉन्ग वियर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके हल्दी सेरेमनी में आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ऐसे में आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो किसी अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, जिससे कि आपका मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा लॉन्ग वियर हो सके। अदर साइड भी बिल्कुल हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। एक नैरो ब्रश हमने लिया है जो कि आईलाइनर ब्रश है और उससे ही हमने इस जेल आईलाइनर को लिया है और यहाँ पर हम बहुत ही मर्ज करते हुए लाइनिंग निकालेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जो शार्प वाली लाइन होती है वो हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो मेकअप है वो बिल्कुल नेचुरल दिखाई पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पॉइंट से निकाल दिया है और इस तरह से नोक निकाली है जो कि बिल्कुल मर्ज करते हुए हमने यूज़ किया है। तो ये जो कलर होता है ये बिल्कुल जेट ब्लैक कलर में होता है और ये आईलाइनिंग के लिए बहुत ही आइडल आईलाइनर है, मेरा फेवरेट आईलाइनर है और ये आप ब्राइड्स को भी दे सकते हैं। और यहाँ पर अब हम यूज़ कर रहे हैं आईलैशेस। आप कोई सी भी आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा हैवी आईलैशेस आज आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप बिल्कुल नेचुरल मेकअप दे रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत लाइट वे में यूज़ करिए, उसे बहुत ही हल्के तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नेचुरल लुक आपको मिलेगा। तो अदर साइड भी हमने बिल्कुल वैसे ही फॉल्स आईलैशेस लगा दिए हैं। एंड उसके बाद नाउ आई एम यूजिंग मैक का ये NC25 शेड है और ये इनकी शेड से 2 शेड लाइटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इनकी जो कलर था उसको हम थोड़ा और इन्हेंस करना चाहते थे और बिल्कुल जब हम इसमें कंटोरिंग एंड ब्लशिंग कर देंगे तो इनके कलर से बिल्कुल मैच करता हुआ कलर हो जाएगा, इसलिए हमने 2 शेड लाइट लिया है। और आप भी 2 शेड लाइट ले सकते हैं बिकॉज ऑफ कि थोड़ी देर बाद जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है तो वो अपने कलर में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने ब्रश की मदद से इनके ऑल ओवर फेस पे इसे अप्लाई किया है और उसके बाद हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे, जिससे कोई भी हार्शनेस ना दिखाई पड़े, कोई पैचीनेस ना दिखाई पड़े और मेकअप बिल्कुल आपका सॉफ्ट दिखाई पड़े। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रश की मदद से ही हमने लगाया। अभी आपको ज़रूर ये थोड़ा लाइट लग रहा होगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब ये ब्लेंड हो जाएगा और थोड़ी देर बाद इसका जो कलर होगा ना वो बिल्कुल इनके स्किन के कलर से मर्ज हुआ हुआ सा लगेगा। तो यहाँ पर एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर हमने लिया है और अच्छी तरीके से हमने इनके ऑल ओवर फेस पे ब्लेंडिंग की है और सॉफ्टली ब्लेंड करना है, आपको पैशंस के साथ ब्लेंड करना है। रफली आप यूज़ ना करें ब्लेंड, आप जितना अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग यूज़ करेंगे, ब्लेंडर यूज़ करेंगे, उतना ही अच्छा इफेक्ट आपके मेकअप में आएगा। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से अच्छी तरीके से मर्ज करते हुए ब्लेंड कर लिया है और इसके बाद अब हम यूज़ करने वाले हैं मैक का ये कंटोर पैलेट और इससे हमने ये वाला शेड लिया है और जहाँ जहाँ भी इनके शार्पनेस में कमी है वहाँ पर हम इसे शार्पनेस देने के लिए यूज़ करेंगे। ये क्रीम कंटोर है, आप चाहे तो पाउडर कंटोर भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने लाइट शेड यूज़ किया है और 2 शेड लाइटर शेड हमने यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ पर लिक्विड या क्रीमी फॉर्म का जो कंटोर होता है वो यूज़ कर रहे हैं, जिससे ब्लेंडिंग करने के बाद ये कलर जो है बिल्कुल नेचुरल कलर में आ जाए और जो इनका एक्चुअल कलर है वो दिखाई पड़े। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है और इनकी नोज़ थोड़ी सी फ्लैट है, जिसको कि हम अच्छे तरीके से शार्पनेस देंगे और बेहतर तरीके से फेस के फीचर को और शार्प करेंगे। तो एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड करेंगे और हमने जहाँ जहाँ भी शार्पनेस देनी थी वहाँ वहाँ पे हमने इसे यूज़ किया है। आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग टू कंटोरिंग करेंगे, क्योंकि कंटोरिंग का कोई रूल नहीं होता है, ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग टू किया जाता है। जिसकी फीचर्स जिस तरह से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे आपको शार्पनेस चाहिए उस जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और डेप्थ देने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मैक का कॉम्पैक्ट, जो कि NC25 है और जो कि इनके जो फाउंडेशन था उसके ही शेड का है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो वाइटनेस दिखाई पड़ रही थी वो बिल्कुल भी अब फेस में नहीं दिखाई पड़ रही है और इनके नेचुरल स्किन कलर की जैसा ही बिल्कुल कलर दिखाई पड़ रहा है। मैक का हमने यहाँ पे लिया है ब्लशर और इसे हम यहाँ पर चिक बोन्स पर लगाएंगे, बहुत लाइट लाइट सा करके लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइट सा यूज़ करिए और पाउडर फॉर्म का कंटोर हम यूज़ यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बहुत शार्पनेस नहीं चाहिए। हम बिल्कुल नेचुरल वे में जा रहे हैं और बिल्कुल नेचुरल कलर
मेकअप देने वाले हैं। तो यहाँ पर नोज़ के एरिया पर भी हमने मिक्स करते हुए इस तरह से यूज़ किया है, जिससे कि इनके जो बोन्स है, चिक बोन्स है, वो अच्छी तरीके से दिखाई पड़े। हाइपर ग्लो का हमने लिया है यहाँ पर हाइलाइटर, जो कि मैक का है, और मैक के बहुत सारे हाइलाइटर्स आते हैं और इसका ही एक वेरिएशन है हाइपर ग्लो, जो कि इसमें 3 शेड आपको मिल जाते हैं और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सही लगता है, आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से उनको फिनिश दे सकते हैं। इस तरह का ग्लॉस फिनिश दे सकते हैं और एक बेहतर शाइन पा सकते हैं। मैक का हमने लिया है मस्कारा और हम इससे इनकी लैशेस को अच्छे से वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करेंगे। इनकी लोअर लैश बहुत ही कम थी, इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वॉल्यूमाइज मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट के साथ काम करें, लेकिन अगर आप एक अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप अच्छे ब्रांड के ही प्रोडक्ट यूज़ करें, जिससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिले और जिस तरह का आप लुक अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल वैसा लुक आपको मिल सके। तो यहाँ पर इनके लोअर लैश लाइन, चूँकि बहुत लैशेस बहुत हल्के थे तो लाइन पे लग गई थी, जिसे हम ईयरबड से यहाँ साफ़ कर रहे हैं। और जब कभी भी, मैं आपको एक सीक्रेट बता दे रही हूँ कि जब कभी भी मस्कारा आईलैशेस के बाहर लग जाता है या लोअर लैश लाइन पे लग जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसे तुरंत साफ़ ना करें, उसको अच्छी तरीके से सूख जाने दें और उसके बाद फिर किसी ईयरबड की मदद से उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दें, जिससे स्किन पे कोई भी पिगमेंट लगा ना रह जाए। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं विंसा की वाइट काजल, और वाइट काजल आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट काजल हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि इनकी आइज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, क्योंकि हमने इनकी आइज़ में दिया है लेंस। और अगर आप भी चाहते हैं कुछ अलग टाइप का आई लुक, तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से हमने लिया है पॉपी शेड और यहाँ पर हमने नीचे लोअर लैश लाइन पे इसे यूज़ किया है, जिससे आईज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़े। और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल आई का लुक बिल्कुल चेंज सा दिख रहा है। तो इस तरह से आप सॉफ्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीट वियर का ये लिक्विड लिपस्टिक, जो कि पिंक शेड में है। और पिंक शेड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इनकी आई को भी पिंक शेड में ही आई शेडो लगाई हुई है। और आप भी अगर अपने हल्दी सेरेमनी पे रेडी हो रहे हैं तो न्यूड शेड ही यूज़ करें, क्योंकि न्यूड शेड से आपका मेकअप बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नेचुरल दिखाई पड़ता है। अगर आपने डार्क लिपस्टिक यूज़ करी है तो उससे आपका मेकअप थोड़ा ज़्यादा हैवी हो सकता है, तो इसलिए ही हमने यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं कलर। और अभी आप देख सकते हैं हमने इनकी जो लिप्स का लाइन है वो एक लाइन बाहर से लिया है, क्योंकि इनकी लिप्स थी पतली, तो उसे हम थोड़ा सा ब्रॉड ज़रूर करेंगे, जिससे कि इनकी लिप्स जो है वो बोल्ड दिखाई पड़े। अब आप देख सकते हैं इनकी लिप्स का जो शेप है वो हमने थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पतली थी कि वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप भी अपने क्लाइंट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी लिप के अकॉर्डिंग आप उसको लाइन को कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको लिपस्टिक लगा दी है और एक छोटी सी बिंदी लगाकर हमने इनके लुक को किया था कंप्लीट। और ये जो बिंदी हमने लगाई ये भी पिंक कलर की लगाई है। मेकअप को फिक्स करने के लिए हमने डीपी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, जिससे इनका मेकअप और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो फाइनली आप ये लुक देख सकते हैं, जो कि हल्दी सेरेमनी के लिए ये मेकअप लुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। होप सो कि आप लोगों को आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी ऐसी ही वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।